नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एडीएल न्यूज। आइए आपको रूबरू कराते हैं देश और प्रदेश की अहम खबरों से, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जयपुर से लापता दो सगी बहनें 55 दिन बाद लखनऊ में मिली, पर्ची उछालकर की थी भागने की प्लानिंग। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान में सामने आई नेताओं की खींचतान, मंत्री विधायकों की मेंबरशिप अभियान से बेरुखी, सत्ता में होने के बावजूद पायलट के विपक्ष में रहते बनाए मेंबर से भी आधे बने। अखिलेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा, तेज प्रताप पर दाव लगाएगी पार्टी। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस, गहलोत का कड़ा एक्शन, एसपी को हटाया, डीएसपी को एपीओ और एसएचओ को सस्पेंड किया। गहलोत सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स को दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। जयपुर में 3 फरवरी को स्कूल से लापता हुई दोनों नाबालिग बहनें आखिरकार 55 दिन बाद पुलिस को मिल गई हैं। दोनों बहनें लखनऊ में डोर टू डोर घरेलू सामान बेच रही थी। लखनऊ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट के दोनों नाबालिग बहनों के सैकड़ों पोस्टर और ग्रुप में फोटो रिलीज किए हैं। इन्हीं के जरिए पुलिस को एक लीड मिली। इसके बाद पुलिस बच्चियों तक पहुंची। मामला महेश नगर थाना इलाके का था। अब देश की बेटी भावना और रमा कंवर गायब हो गई थी। दोनों बहनें 12वीं और 11वीं की छात्रा हैं। दोनों बहनें एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। 3 फरवरी को स्कूल से लगभग 10:30 बजे बाहर निकली थी। इसके बाद से लापता हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी साउथ मडल कछावा भी 2 दिन से लखनऊ में कैंप किए हुए थे। मंगलवार रात को पुलिस को जानकारी मिली थी कि बच्चियां लखनऊ में रहकर डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही हैं। पुलिस मौके पर गई और बच्चियों को समझाकर अपने साथ लेकर आई। बच्चियां मिलने की जानकारी डीसीपी साउथ मडल कछावा ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को दी। बच्चियों के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। इसी के साथ कांग्रेस में अब नेताओं की खींचतान का असर मेंबरशिप अभियान पर दिख रहा है। मेंबरशिप अभियान में कांग्रेस विधायक और मंत्रियों की बेरुखी सामने आई है, जिसकी वजह से अब तक टारगेट के आधे मेंबर भी नहीं बने हैं। सचिन पायलट के विपक्ष में रहते हुए 40 लाख मेंबर बनाए थे। अब पार्टी सत्ता में होते हुए भी उस आंकड़े के आधे हिस्से तक नहीं पहुंची है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 50 लाख मेंबर बनाने का टारगेट है, लेकिन तय डेडलाइन में इसका पूरा होना अब संभव नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी परंपरागत मेंबरशिप के साथ ही चलाया, लेकिन उसका कोई खास लाभ होता दिख नहीं रहा। कई प्रमुख नेता और मंत्री विधायक मेंबरशिप अभियान में अब तक दूर ही हैं। कुछ एक मंत्री विधायक ही इसमें रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मान चुके हैं कि मंत्री विधायकों के असहयोग के कारण मेंबरशिप अभियान का काम धीमा है और इस वजह से टारगेट से पीछे हैं। कुछ एक विधायक अब सक्रिय हुए हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान में कम मेंबर बनने के पीछे पार्टी का ग्रास रूट स्तर पर संगठन तैयार नहीं होना भी बड़ा कारण है। 13 जिला अध्यक्षों को छोड़ किसी भी जिला ब्लॉक में पदाधिकारी नहीं है। सचिन पायलट खेमे की जुलाई 2020 में हुई बगावत के बाद से अभी जिला, ब्लॉक और पार्टी की बिंग भंग चल रही है। पिछले करीब 1.5 साल से कांग्रेस जिलों में बिना संगठन है। अब ब्लॉक जिला स्तर पर पदाधिकारी नहीं होने से मेंबरशिप अभियान के लिए काम करने वाले नेता कार्यकर्ता भी कम है। इसी के साथ यूपी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में अटकलें थी कि अखिलेश विधायक छोड़ेंगे या फिर सांसदीय। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा सौंपा, तो अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी दावेदारी पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के आजमगढ़ से इस्तीफा देने के बाद मुलायम परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में उन्हें एक पद यानी सांसद या फिर विधायक का पद छोड़ना होगा। इसी के चलते अखिलेश ने अब यूपी की राजनीति में ही सक्रिय रहने का मन बनाते हुए लोकसभा की सीट को छोड़ दिया है। आजमगढ़ लोकसभा की सीट खाली होने के बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसमें पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा है। पार्टी उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के जरिए दिल्ली भेज सकती है। वह 2014 में मैनपुरी संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं। इसी के साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार की रात को दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल को हटा दिया। इसके साथ ही लालसोट पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा को एपीओ किया गया है। लालसोट थाना प्रभारी अंकित चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। दौसा में आईपीएस राजकुमार गुप्ता को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। मामले की प्रशासनिक जांच संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को सौंपी गई है। गहलोत ने इसके साथ ही धौलपुर में अभियंता से मारपीट के मामले में भी सख्त कदम उठाते हुए वहां पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा को भी हटा दिया है। उनके स्थान पर नारायण टोगस को एसपी बनाया गया है। प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कमेटी भी बनेगी, जो सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर
एक गाइडलाइन प्रस्तुत करेगी। इस गाइडलाइन को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना में महिला चिकित्सक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा के तत्काल बाद गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। घोषणा के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। मार्च माह में गहलोत ने कर्मचारियों को दूसरी बड़ी सौगात दी है। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र के समान अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2021 नोट 2022 के समाप्त होने से एक दिन पहले राजस्थान दिवस पर 30 मार्च को शाम को इसकी घोषणा की थी। वर्ष 2022 में गहलोत सरकार कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगातें दे चुके हैं। इससे पहले सरकार ने बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की थी। आपकी खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।